हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स देखिए इस तरह है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाए, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एलिमेंट पाए जाएं, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की जो है ना ये इसके टू टाइप्स है। अगर आप देखेंगे ना तो इसके टू टाइप्स है। किस लिहाज से? सैचुरेशन के लिहाज से देखें, मैं बता दूँ इसके कैसे टू टाइप्स है। देखें, अगर इस तरह हो कि किसी हाइड्रोकार्बन्स में तमाम बॉन्ड क्या हो, तमाम बॉन्ड जो है ना सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर ऑल बॉन्ड सिंगल हो, कैसे, क्या मतलब ये देखें ना, कार्बन आप सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर अब ये कार्बन जो है ना, जितने भी कार्बन हैं सारे जो है ना सिंगल बॉन्ड बनाए, कोई एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है अल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है अल्केन। अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना एक ही है। अल्केन में भी जो जितने कार्बन होते हैं ना, तमाम कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। इन सब में कार्बन क्या करता है, जो इनके उसके जो 4 बॉन्ड है ना, सारे के सारे सिंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अगर ये सैचुरेटेड है तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? तो उसके लिए नीचे आ जाए ज़रा, ये मैंने सारे तो लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अनसैचुरेटेड की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये ठीक है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए या ये दोनों पाया जाए, ठीक है। इनमें से कोई एक पाया जाए या, ठीक है, दोनों पाए जाएं, तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या है? वो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए या ये दोनों पाए जाए, ठीक है। तो ऐसे भी देखे गए हैं कि ये दोनों पाए जाते हैं, तो वो भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है अल्कीन और जो इसका एक दूसरा अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये है जनाब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्कीन आपको पता है, इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, कम से कम। और अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, आ जाएं, ठीक है। इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं, चलें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्कीन को, उसके बाद अल्काइन को। ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपने ये याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले अल्कीन को। अल्कीन जो है ना ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कम से कम एक जो है ना डबल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसका जो ईन है ना, ये नाम में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये इथीन है ना, तो इसका ईन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 कार्बन वाले को ईथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, 3 कार्बन वाले को हम प्रोप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इथीन आप देख सकते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। प्रोपीन को देखें, इसमें भी कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह ब्यूटीन को देखें, इसमें भी कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन, ये सब में कम से कम आप देख सकते हैं एक एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये क्या है? ये सारे जो है इसमें ये ईन आ रहा है, ये जो है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है, ठीक है। और आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की तरफ। इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है CnH2n। n क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर ऑक्टेन है तो फिर आपने इसकी जगह 8 लिखना है। और हाइड्रोजन कितने होंगे? इस यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई विद
8, तो ये हो जाएंगे C8 और हाइड्रोजन हो जाएंगे 16, ठीक है, इस तरह। तो ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। अच्छा, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो आपने ये वाला याद रखना है। अच्छा, अब अल्काइन की तरफ आते हैं। तो अल्काइन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कम से कम एक जो है ना ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, अल्काइन। तो इसका जो YNE जो है ना, ये यहाँ पे नेमिंग में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल इथाइन, इथाइन 2 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है उसमें YNE लगा दें तो वो हो जाएगा अल्काइन, यानी इथाइन, प्रोपाइन। प्रोपाइन 3 कार्बन वाले को कहते हैं जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। डिकाइन में 10 कार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड मौजूद, डबल बॉन्ड में क्या कह रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, तो ये अच्छा, इसका जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ हेप्टाइन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, हेप्टाइन का, देखिए हेप्टाइन को हम यूँ लिखते हैं, ठीक है। जब ये आ जाए ना तो समझ जाए कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कैसे, देखिए हेप्टाइन कहते हैं 7 कार्बन, तो यहाँ N की जगह मैं 7 लगा दूंगा, ठीक है। फिर जो नाम हाइड्रोजन की तरफ आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई विथ 7 - 2, तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे उसी तरह 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 2, तो फिर आ जाए नीचे 7 और हाइड्रोजन हो जाएगा 12। तो ये जो है ना हेप्टाइन में 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो आप इस जनरल फार्मूले से आप किसी का भी केमिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये हमने देख लिया। अब एक और टॉपिक है उसकी। अच्छा, अब जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना उनको अल्काइल रेडिकल की समझ नहीं आती। इसको अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं और अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इनकी समझ नहीं आती। इसको जनरली हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको R नज़र आए ना तो ये अल्काइल रेडिकल होता है। अब ये अल्काइल रेडिकल है क्या जो स्टूडेंट को इतना परेशान करता है? असल में आप क्या करें, अगर आप ये जो अल्केन है ना, अल्केन जिसके फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आपका अल्काइल रेडिकल बन जाता है। मैं आपको बना के देता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले है मीथेन। मीथेन में आप देख सकते हैं CH4, तो इससे अल्काइल रेडिकल में या अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल में कैसे बनाऊंगा, देखिए इस तरह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ और उसका बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक अल्काइल रेडिकल है जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन से मीथाइल, ठीक है। ये मीथेन से मीथाइल हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाए, ये जो दूसरा है इथेन। इथेन में आप देख सकते हैं ये इथेन है, इससे मैं अल्काइल रेडिकल कैसे बनाऊंगा, इससे भी मैंने क्या करना है, किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देना है और एक बॉन्ड लगा देना है। ये जो बॉन्ड मैंने लगाता हूँ ना, इस बॉन्ड के ज़रिए ये दूसरे चीज़ों के साथ अटैच होगा ऐसे ब्रांच के तौर पर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इथाइल। इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अगर मैं इसका यहाँ पे नाम लिखूँ तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अगर देखिए ज़रा, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा इथाइल, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रोपेन है। 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन का देखिए दो तरह से अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है ना, इनको इतना मुश्किल लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं। देखिए प्रोपेन का क्या फार्मूला है, मैं देखिए प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल बनाता हूँ। तो देखिए ज़रा, आपको पता है प्रोपेन का ये फार्मूला है CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन का फार्मूला है। देखिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 ये कि मैं ये जो कार्बन वाला कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, या दरमियान वाला जो कार्बन है यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ, ठीक है। ये कार्बनर और ये कार्बनर दोनों एक जैसे कार्बनर हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ से निकालता हूँ तो फिर क्या बनेगा, देखें ये बन जाएगा इस तरह कुछ CH3 CH2
CH2 और यहाँ पे भी CH2। तो मैंने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। ठीक है, आपने YL लगा देना है जब आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इस तरह है, अगर मैं दरमियान से, ये जो दरमियान वाला है कार्बन, इससे अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो फिर उसका नाम क्या होगा? देखिए ज़रा, CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, तो हाइड्रोजन तो एक हो गया और यहाँ पे एक बॉन्ड मिला। अब यहाँ से इस बॉन्ड के ज़रिए ये चीज़ों के साथ अटैच होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। अच्छा, इसी तरह आप जो है ना ब्यूटेन का भी इसी तरह आइसोब्यूटाइल बना सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसका जो दूसरा नंबर कार्बन है वहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखें ब्यूटेन में तो आपको पता है 4 कार्बन होते हैं। देखिए ये है, उसमें 4 कार्बन। ठीक है, तो ये जो दूसरा नंबर कार्बन है ना, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला भी दूसरा नंबर कार्बन है और ये वाला भी, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर ले। लेट्स सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। पहले 2 थे, अब 1 हो गया, और ये इस तरह सिंगल बॉन्ड बना दें, तो ये हो गया। ये यहाँ से अब चीज़ों के साथ अटैच होगा इस बॉन्ड के ज़रिए, तो ये ठीक है, इस बॉन्ड के ज़रिए। तो अब इसका नाम होगा, अगर यहाँ से अटैच होता है तो उसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा जी, तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा आपको बता दूं, तो आपने इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। आपने क्या करना है, अल्केन लिखना है, मीथेन। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो ये इसका अल्काइल रेडिकल बन जाएगा या अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इस तरह इसका नाम मीथेन से हो जाएगा मीथाइल, इथेन से हो जाएगा इथाइल, प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। ठीक है, अच्छा, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपने इसको देख लेना है। ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रोपेन के भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आइसोप्रोपाइल एंड नॉर्मल प्रोपाइल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए।